बावले, ऊपर खाई भांग, नीचे हो गया सिर और ऊपर हो गई टांग। इमरान खान के बाद अब धमकाने के लिए वो उतरे हैं जिनके पैर पहले से ही कब्र में लटक रहे हैं। बिल्कुल सही, जी हाँ, इस बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने धमकी दी है फ्रांस को। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को क्यों गुस्सा आया है और गुस्से में क्या उखाड़ लेने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में चीन ने नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन और अमेरिका की जोड़ी खतरनाक बन रही थी चीन के लिए, जिसके लिए चीन ने अब नया प्लान पर चलना शुरू कर दिया। तो वहीं आखिर पाकिस्तान में ऐलान हो गया, क्या अब इमरान खान स्थिति को संभाल पाएंगे? बड़ी भयंकर लड़ाई का ऐलान है। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया भर में फैली महामारी ने लगभग कई देशों की तो कमर तोड़कर रख दी है, जिनमें से एक ब्रिटेन भी है। पिछले 1 साल से लगातार बंद होने की वजह से ब्रिटेन की स्कूलों में जबरदस्त घाटा हो रहा है, जिससे परेशान होकर कई स्कूल मैनेजमेंट जमीन समेत अपनी स्कूल की बिल्डिंगों को बेच रहे हैं। और इस तरह की बनी स्थिति चीन को वहां अपने पैर जमाने का मौका दे रही है। चीनी सेना पीएलए और चीन कम्युनिस्ट पार्टी से लिंक रखने वाली कई कंपनियां वहां पर औने पौने दामों में स्कूल खरीद रही है। इसके पीछे चीन की योजना है कि हालात ठीक होने पर इन स्कूलों को पुराने नामों से फिर से चालू किया जाएगा और फिर वहां पर चीन समर्थक विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा होने पर ब्रिटेन के बच्चे बचपन से ही चीन समर्थक बनने शुरू हो जाएंगे। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनियां अब तक ब्रिटेन के 17 स्कूलों को खरीद चुकी है और यह आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। डेली के अनुसार इन 17 में से 9 स्कूलों के मालिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय मेंबर हैं। चीनी कंपनियों ने कई प्रतिष्ठित स्कूलों को खरीद लिया है। आपको बता दें, जो कंपनियां ये खरीद रही हैं, खुद वो कंपनियां भी यही कह रही हैं कि दुनिया भर में चीन के प्रभाव का विस्तार करने के लिए ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। भले ही कछुए की चाल चलता हो, लेकिन चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए बिल्कुल किसी भी देश के जड़ों पर प्रहार करता है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के दुर्दिन अभी बाकी है। इसीलिए तो जहां एफएटीएफ में गर्दन फंसी हुई है, फिर भी फ्रांस से पंगे लेने से बाज नहीं आ रहा है और वहां के नेता तो नहले पे दहला निकल रहे हैं। पहले इमरान खान ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को बिना सोचे समझे काम करने वाला बोलकर पंगा लिया, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति क्यों पीछे रहेंगे? बुढ़ापे में मिट्टी खराब कर रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि फ्रांस के संसद के निचले सदन ने एक बिल पारित करा है, जिसमें धार्मिक समुदायों के संबंध में किए गए अपराधों पर फ्रांसीसी पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। साथ ही अगर कोई मौलाना भड़काऊ भाषण किसी धार्मिक स्थल पर देगा तो पुलिस उस धार्मिक स्थल को 2 महीने के लिए बंद कर देगी। इसके अलावा अगर आतंकवाद का कोई दोषी पाया गया व्यक्ति तो 10 साल तक धार्मिक संगठनों का नेतृत्व करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अलावा बिल के तहत मस्जिदों पर नजर रखी जाएगी कि कहीं वहां पर कट्टरता तो नहीं सिखाई जाती है। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी करें, ये भी पक्का किया जाएगा। उन स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद करवाया जा सकेगा जो शिक्षा के बहाने बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। नए कानून के तहत होम स्कूलिंग पर भी कड़े प्रतिबंध लगेंगे, ताकि ऐसे स्कूलों में बच्चों का दाखिला न हो जो राष्ट्र के कुरिकुलम से कुछ अलग ही पढ़ाई कर रहे हो। बिल तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन कुछ मुस्लिम देश है जो फ्रांस के इस बिल से नाराज है, जिसमें एक तुर्की भी है और तुर्की ने ये तक कह दिया कि अंजाम भुगतना होगा। और इसी इस्लामिक कट्टरवाद पर लगाम लगाने के लिए फ्रांस के द्वारा जो कानून लाया गया, उसकी तीखी मिर्ची पाकिस्तान को भी लगी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने फ्रांस के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी की कोशिश करते हुए संसद द्वारा मंजूर बिल पर आपत्ति जताई।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि फ्रांस को नए कानून में मुसलमानों से भेदभाव करने वाले प्रावधानों से बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। पाकिस्तान को लगता है कि फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन सरकार ने जानबूझकर मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए यह बिल तैयार किया है, इसलिए वो अब फ्रांस को निशाना बना रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार राष्ट्रपति अलवी ने रविवार को धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में फ्रांस पर हमला बोलते हुए कहा कि फ्रांस को लोगों को एक साथ लाना चाहिए, न कि धार्मिक आधार पर उनके साथ भेदभाव करना चाहिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को यूएन भी याद आया। फ्रांसीसी कानून संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप नहीं है, ये कहना है पाकिस्तानी राष्ट्रपति का, और सामाजिक सद्भावना के विपरीत भी है जो यूरोप ने अपने समाज में स्थापित करी थी। फ्रांस को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जो कटुता को बढ़ावा देता है और इस्लाम न जानने वाले को उसके खिलाफ माहौल निर्मित करता है। आरिफ इतने पर नहीं रुके। उन्होंने फ्रांस को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में गंभीर परिणाम होंगे। अलवी ने कहा, फ्रांस जो कुछ कर रहा है वो घृणा और शत्रुता को बढ़ावा देता है, इसके गंभीर परिणाम होंगे। आपको बता दें, पाकिस्तान जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, खुद अपने ही देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का क्या हाल कर रखा है, ईसाइयों का क्या हाल कर रखा है, ये दुनिया भली भांति जानती है। वैसे पाकिस्तान को फ्रांस की छोड़कर खुद की देखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अब बाजवा की आर्मी के खिलाफ बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है और उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर बाजवा की सेना एक बलूच को निशाना बनाएगी तो बदले में बलूचिस्तान के लड़ाके बाजवा के 4 को बनाएंगे। साफ है कि पाकिस्तान अब टूट की कगार पर पहुंच चुका है। बलूचों ने जिस तरीके से जवाब दिया है, इमरान खान लंबे समय तक याद रखेंगे। और सिर्फ बलूच ही नहीं, पाकिस्तान के कई इलाकों में जैसे कि सिंधु देश, वहां पर भी हाल कुछ ऐसा ही है। जनता अब अलग देश की मांग कर रही है। पाकिस्तान ने इतने दिनों भारत में एक कश्मीर बनाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है खुद पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्ले में 100 कश्मीर बनने वाले हैं और पाकिस्तान के कई टुकड़े ऐसे भी हो जाने हैं। पाकिस्तान एक तरफ आतंकियों पर कार्रवाई का ढोंग कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मदद भी कर रहा है। जिस तरह की मिलीभगत पाकिस्तान की गुनाहगारों से दिखती है, उससे साफ हो जाता है कि खुद पाकिस्तान अपने में नापाक है। ऐसे में किसी दूसरे पर इल्जाम लगाना वैसा ही है जैसे कि सूप छलनी को बोल रही हो कि तुम में छेद है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं, क्या पाकिस्तान खुद टुकड़ों में बिखर जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।